हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी ओलंपियाड परीक्षा हुई है आज, है ना। आज आपकी ओलंपियाड परीक्षा थी 25 अगस्त के दिन, है ना। तो आज के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और क्या क्या इनके उत्तर हैं, इसको देखेंगे हम, है ना। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप परीक्षा जो 2023-24 आपकी हुई है और ये कक्षा चौथी एवं पाँचवीं के यानी उत्तर है आपका। तो इसके उत्तर हम देखेंगे किस प्रकार से इसमें आपको प्रश्न पत्र दिया गया था, क्या क्या इसमें लिखना था। सबसे पहला प्रश्न पूछा था, जैसे धूप में चमकती हुई सुंदर नदी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण है इसमें दोस्तों सुंदर, सी नंबर इसका आपका सही आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, हाथी कितना बड़ा मुंह खोलता होगा, वाक्य क्या है। तो ये देखो प्रश्नवाचक वाक्य है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कितना बड़ा मुंह खोलता होगा प्रश्न पूछा गया है और यहाँ चिन्ह भी लगा है ना। तो ये होगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। दूरदर्शिता में प्रत्यय क्या है, तो ता प्रत्यय लगा है इसमें, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका पेपर बना होगा, मेरी शुभकामनाएं थी आपके साथ। और एक चीज़ और कहूँगा कि मैंने आपको जितने भी प्रश्न दिया था अपनी वीडियो में, मैंने कम से कम 20 वीडियो डाला था यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की। उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, लगभग 80% प्रश्न आपके पेपर में आए हैं मेरे बताए हुए वीडियो से। तो आप वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर से आपको प्रश्न बने होंगे, इसलिए कहा था मैंने कि चैनल को सब्सक्राइब करना और अभी भी करना, क्योंकि आगे भी जितने सारे एग्ज़ाम होंगी सबकी वीडियोस मैं आपको चैनल पे ज़रूर से दूंगा। पेपर के पहले वीडियो देता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या होंगे। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, आलू बुखारा से अच्छी खुशबू आ रही थी, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण है दोस्तों इसमें अच्छी, क्या विशेषण होगा, अच्छी, यानी डी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न है, टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो टूट पड़ना मतलब क्या होगा, तेजी से हमला करना, टूट पड़े, है ना, क्या हुए, तेजी से हमला कर दिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वां नंबर, कौन सा शब्द समूह युग्म शब्द है। तो युग्म यानी होता है जोड़े बनाने वाला। तो देखो लाल सेब नहीं होगा, है ना, खोई झील भी नहीं होगा, इसमें सही आंसर आएगा आपका बी नंबर, हरी हरी जो शब्द है ये शब्द युग्म शब्द है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछा था, इनमें से लोकोक्ति या कहावत क्या है। तो कहावत क्या है, देखो आंखों का तारा होना नहीं है, है ना, ये मुहावरा है। पत्थर की लकीर होना भी मुहावरा है। कहावत क्या है, अपनी ढपली अपना राग, है ना, ये बाकी सब क्या है इसमें मुहावरे हैं। तो इस प्रकार से इसका सी नंबर जो होगा ये सही आंसर होगा। 8वां नंबर का है, पीड़ा शब्द का अर्थ क्या है। तो पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, वाक्य में चांदी शब्द क्या है। तो चांदी इसमें संज्ञा शब्द होगा दोस्तों, सी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। उसी प्रकार से 10वां शब्द है, खेती करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो खेती करने वाले क्या कहते हैं, किसान, तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा किसान। इस प्रकार से ये आपके आंसर हैं। इसके बाद देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है, हाथी और कुत्ता कहानी में महावत ने अपना कुत्ता किसको बेच दिया। तो महावत जो था वो अपना कुत्ता किसको बेच देता है, राजा को बेच देता है, क्योंकि महावत को पैसों की कमी हो जाती है ना, तो राजा को अपना कुत्ता यानी राजा को अपना कुत्ता वो बेच देता है। इसके बाद है, सच्ची दोस्ती कहानी में चींटी की जान किसने बचाई। तो चींटी की जान बचाई थी हाथी ने, तो हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कि पुस्तक पीयू और उसके जादुई दोस्त में पीयू को बारिश के पानी में क्या मिला। तो उसको जादुई डिब्बा मिला था, तो सी नंबर इसमें सही आंसर है आपका जादुई डिब्बा। अगला प्रश्न है, कहानी मछली का चमत्कार में बोधिसत्व ने जल बरसाने की प्रार्थना किससे की थी। तो जो जल बरसाने की प्रार्थना है वो मछली से की थी, तो डी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, पुस्तक अच्छे दोस्त में हाथी के पैर से कांटा किसने निकाला था। तो हाथी के पैर से कांटा निकाला था चींटी ने, तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था, उनमें से बहुत सारे प्रश्न इस परीक्षा में आपसे पूछा गया है आज। फिर अगला प्रश्न है, कहानी लोमड़ी और बकरी में लोमड़ी कुएं से बाहर कैसे आई। तो इसका सही आंसर होगा, बकरी की पीठ पर चढ़कर बाहर आई थी। फिर अगला है 17 नंबर में, कहानी तीन मछलियां में तालाब छोड़कर कौन चला गया। तो तालाब छोड़कर चली गई थी दूरदर्शी भाग्य जो दूरदर्शी जो मछली थी वो तालाब छोड़कर चली गई थी। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या ए नंबर होगा इसका। अगला है 18 नंबर में, पुस्तक जो है होशियार कछुआ में कछुए को किसने पकड़ लिया था। तो कछुए को इसमें किसने पकड़ा था, शेर ने पकड़ा था, है ना, किसने पकड़ लिया था, शेर ने पकड़ लिया था। इसके बाद अगला है, कहानी खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश का इलाज किसने किया था। तो खरगोश का इलाज इसमें किसने किया था, हाथी ने किया था, किसने किया था, हाथी ने।
फिर 20 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक घर की खोज में हाथी किसके घर फंस गया था। तो हाथी किसके घर फंस गया था, खरगोश के घर फंस गया था। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आगे देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न पूछा था। अब आपका यहाँ से इंग्लिश आएगा, है ना। अंग्रेजी के प्रश्न थे, तो अंग्रेजी में भी काफ़ी ऐसे प्रश्न आए थे जो मैंने अपनी वीडियो में दिया था आपको। 18 से 20 वीडियो मैंने चैनल पर डाला था और उनमें इन सारे प्रश्नों को मैंने बताया था कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है प्लेमेट, है ना। तो यहाँ है शब्द सही उच्चारण चुनना है। तो ये क्या लिखा है, प्लेमेट। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेमेट, है ना। प्लेमेट में कौन सा आएगा आपका, बी नंबर आपका सही आंसर होएगा प्लेमेट। फिर लिखा है केज, तो इसमें ए नंबर आपका सही आंसर होगा केज। फिर यहाँ पे लिखा है लॉफ, तो यहाँ सी नंबर आपका इसमें सही आंसर है 23 का सी नंबर लॉफ। फिर ये क्या लिखा है यहाँ पर, फ्राइटन लिखा है, फ्राइटन, है ना। तो यहाँ पर भी सी नंबर आपका सही आंसर है फ्राइटन। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को मिलाते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यहाँ नीचे दिए गए शब्दों के सही अंग्रेजी स्पेलिंग आपको चुनना है। ये पेयर लिखा है, तो पेयर का स्पेलिंग यहाँ सी नंबर में आएगा PAIR, पेयर। फिर ये रैबिट लिखा है, तो RABBIT, ए नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा 26 का ए। 27 का आ जाएगा बटरफ्लाई में, बी नंबर आपका सही आंसर है BUTTERFLY, बटरफ्लाई होगा। फिर प्रेयर लिखा है, तो प्रेयर में क्या आ जाएगा आपका PRAYER, ये प्रेयर ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है। तो इस प्रकार से 28 तक आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पतझड़ लिखा है ना, तो पतझड़ में आपका सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा ए, फिर यहाँ आ जाएगा यू, फिर टी है, फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर यू, है ना। मतलब सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद है वादा, वादा यानी प्रॉमिस, तो आपका यहाँ बी नंबर सही आंसर होगा PROMISE, प्रॉमिस, है ना। तो बी नंबर इसमें आपका सही आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से 30 तक आपके आंसर ये कंप्लीट हुए। इसके बाद 31 में पूछा था सही तुकबंदी यानी राइमिंग वर्ड, मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी में से यहाँ प्रश्न आए हैं, है ना। यहाँ मेल लिखा है, तो मेल का फेल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से डी नंबर आपका इसका सही आंसर होगा। फिर यहाँ पे है थ्रोन, तो थ्रोन का ड्रोन होगा, है ना। थ्रोन का क्या हो जाएगा, ड्रोन। तो ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 31 का डी और 32 का ए नंबर आपका सही आंसर है। तो आप अपने आंसर को मिलाते हुए चलिए। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों से असंगत शब्द चुनना है, असंगत, है ना। तो देखो रोज़ यानी गुलाब, लिली भी फूल है, ये भी फूल है ना। यहाँ पे क्या है, पेटल यानी होता है पंखुड़ियाँ, तो ये अलग हो गया, है ना। पेटल यानी पंखुड़ी, तो पंखुड़ी अलग हो गई, बाकी सब फूल के नाम है। तो इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए रिवर लिखा है, फिर यहाँ पे डिच लिखा है, फिर यहाँ पे स्ट्रीम लिखा है और पूल। तो यहाँ पर देखना आप, है ना, रिवर, स्ट्रीम और पूल सब एक है, लेकिन डिच अलग हो गया। डिच मतलब होता है खाई। तो इस प्रकार से ये बी इसका सही आंसर होगा। बाकी देखो ये रिवर यानी नदी यानी पानी है ना। स्ट्रीम भी, पूल भी यानी पानी वाला है तालाब, लेकिन डिच क्या हो गया, खाई हो गया। तो इसलिए 34 का बी नंबर आपका सही आंसर होगा। अब निम्नलिखित शब्दों के लिए सही एक वचन चुनना है आपको, एक वचन या बहुवचन चुनना है। तो यहाँ पर लिखा है 35 में सीप, सीप, है ना। तो सीप यानी भेड़ होता है, तो SHEEP, तो इसका बहुवचन भी सीप ही होता है, SHEEP, यानी बी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। फिर यहाँ लीफ, लीफ लिखा है, तो लीफ का हो जाएगा दोस्तों लीव्स, है ना। सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा 36 का लीव्स, लीव्स यानी पत्तियाँ और लीफ यानी पत्ती। इसके बाद यहाँ पर 37 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द चुनना है, साइनोनिम्स चुनना है आपको। तो साइनोनिम्स में आपका आएगा केयरफुल, है ना। तो केयरफुल का क्या आएगा यहाँ पर, केयरफुल का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर अटेंटिव, है ना। अटेंटिव आपका सही आंसर होगा सी नंबर। 38 है विक्टोरी, तो विक्टोरी का आपका सक्सेस होगा, ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा 38 का ए। तो आप अपने क्वेश्चन मिलाते हुए चलिएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्न आए थे जो मैंने आपको पढ़ाया था, अपनी वीडियोज़ में भी दिया था, उन्हीं में से यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए कोल्ड है, यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द चुनना है यानी उल्टा। तो कोल्ड यानी होता है ठंडा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हॉट, हॉट यानी गर्म। तो बी नंबर आपका सही आंसर है। फिर यहाँ पर क्या है डेलीशियस, है ना। तो डेलीशियस का क्या आ जाएगा, फेवरेट फूल। तो ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से 40 का ए, 39 का बी नंबर आएगा। इसके बाद देखते हैं हम 39 के बाद 41 देखेंगे। 41 में पूछा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है। यहाँ हमसे पूछा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है और एक 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाला वर्ग है, तो दोनों में से कितना क्षेत्रफल अधिक है। तो देखो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
और जो 4 वर्ग वाला सेंटीमीटर वाला जो भुजा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 चौके 16 वर्ग होगा। तो दोनों में कितना अंतर है पूछा है, तो कितना अंतर है, 12 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सी नंबर आपका सही आंसर होगा इसका। अगला है दिए गए घेरे की कुल लंबाई कितनी है, तो 8 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और 4 मीटर, इनको जोड़ लो आप, है ना। तो देखो 10 और 4 14, 14 और 8 कितने हो गए आपके, 14 और 8 हो गए 22, और 22 और 5 कितने हो गए आपके 27। तो यहाँ क्या आएगा आपका आंसर, 27 मीटर आपका सही आंसर होगा, सी नंबर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ सी नंबर आएगा 41 का, और 42 का भी आपका सी नंबर। तो इस प्रकार से दोनों का सी नंबर आ जाएंगे आपके आंसर। इसके बाद यहाँ 43 नंबर में पूछा है, शहर का एक पूरा चक्कर लगाने में सिटी बस को 2 घंटे का समय लगता है। एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। सिटी बस सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक कितने चक्कर लगाएगी, तो सुबह 6 से 8 बजे तक कितने, 14 घंटे होते हैं। और एक चक्कर लगाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 14 चक्कर में कितने घंटे लगेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी, 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है, ये सॉरी 2 घंटे में 1 चक्कर लगाती है ना, यानी 1 चक्कर 2 घंटे में, तो 7 घंटे में 14 चक्कर लगा लेगी। तो 7 इसका सही आंसर आएगा, डी नंबर। क्या आएगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 44 में है, एक बगीचे में 2016 पेड़ हैं। यदि एक पंक्ति में 18 पेड़ लगे हैं तो बगीचे में कुल कितनी पंक्ति है, तो 2016 का में हम 18 का भाग दे देंगे, है ना। तो 18 एकम 18, कितना बचा 2, फिर 1 लिख देंगे यहाँ, तो 18 एकम फिर 18 आ गया, फिर कितना बचा 3, फिर यहाँ 6 लिख देंगे, 36 हो गया। तो 18 दूनी 36, यानी 112 हमारा आंसर आ रहा है। तो डी नंबर इसमें आंसर हमारा सही होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 43 का भी डी आ जाएगा, और यहाँ पर 44 नंबर का भी डी नंबर 112 सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर लगाए होंगे, तो आपका प्रश्न काफ़ी सही बना है। अगला है, बच्चा प्रातः 10:30 बजे से 4:30 बजे तक शाला में व्यतीत करता है समय, तो कुल कितना समय शाला में व्यतीत किया, तो कितना होता है, 6 घंटे होता है। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 60 सेंटीमीटर लंबे तार, 60 सेंटीमीटर लंबा तार से एक वर्ग बनाया गया है तथा इसी तार का उपयोग करके 20 सेंटीमीटर लंबाई, ये देखो एक वर्ग बनाया है, और कितना है, 60 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है, और इसी तार का उपयोग करके 20 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी ये लंबाई 20 और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर का एक आयत बनाया गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो ए नंबर में लिखा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो ये तो एकदम सही है, तो ए नंबर ही इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ए नंबर आपका सही होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणित भुजा, तो 60 दूनी 120 होगा, है ना। और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 200 आएगा। तो 200 ज़्यादा अधिक है ना, तो इसलिए ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें दोस्तों आपका ए नंबर सही आंसर है, इसमें आपका भी ए नंबर सही आंसर है, यानी 45 का ए, 46 का भी ए। इसके बाद देखते हैं अगला 47 नंबर में क्या पूछा था। तो 47 नंबर में पूछा है, आपको दिए गए 4 संख्या कार्ड से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर है। तो देखो ये जो संख्या कार्ड है 2, 6, 3 और 4, तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो सबसे बड़ा अंक है यहाँ 6, तो 6 लिख दिए पहले, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी क्या बन जाएगी, तो सबसे छोटा अंक है इसमें 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 6, है ना। इस प्रकार से आएगा। तो अब इसमें से घटा दो इसको, तो 2 में से 6 नहीं घटता, तो एक उधार लेंगे, 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6 बचा। फिर यहाँ पे देखो 2 बच गया, फिर यहाँ एक उधार लेंगे, फिर 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। फिर यहाँ कितना बचा, 3, 3 में से 3 गए तो 0, फिर यहाँ 6 में से 2 गए तो 4, यानी कितना अंतर आ रहा है, 4086। तो 4086 है ऑप्शन में आपके, देखो बी नंबर में है, तो 4086 इसमें बी नंबर आपका सही आंसर होगा। फिर लिखा है, इस टीवी सेट की कीमत क्या है। तो टीवी सेट में देखो कितना लिखा है, 28,669 लिखा है। तो कहाँ पर है, ये देखो 28,669 डी नंबर में लिखा है आपके, तो इसलिए आपका डी नंबर इसमें सही आंसर होगा, 28,669। तो इस प्रकार से आपका 47 नंबर का आएगा यहाँ पर बी, और 48 नंबर का आ जाएगा आपका डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको मिलान करना है। इसके बाद 49 नंबर में है, पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहले वर्ग है, फिर ये यहाँ पर काला किया हुआ है त्रिभुज, फिर यहाँ काला कर दिए हैं, फिर यहाँ फिर गोला है, नीचे वर्ग है, फिर यहाँ काला किए हैं, फिर यहाँ पर काला कर दिए, फिर यहाँ पर, तो अब क्या आ जाएगा, ये वर्ग वाला आ जाएगा, है ना। तो वर्ग वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसलिए बी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद देखते हैं, संख्या 8806 को 4 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल और शेषफल का बीजांक क्या होगा। तो देखिए कितना है, 8806 है, इसको हमको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कट गया, फिर 8 लिख दिए, फिर 4 दूनी 8, फिर कट गया, फिर 0 लिखेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लिख के यहाँ 6 लिख देंगे। तो कितना, 2 बार 4 एकम 4, है ना, कितने
4 एकम 4, तो यहाँ 2 बचा, यानी शेषफल में कितना बचा 2, शेषफल में कितना बचा 2, और भागफल कितना आया 2 2 1, तो इनको जोड़ो 2 2 4, 4 और 1 5, कितना आया 5 आ गया है ना। यानी हम क्या किए, बीजांक निकाले, भागफल में जितने अंक हैं उन अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो ये भागफल का बीजांक हो गया, और शेषफल 2 आया है तो ये 2 लिख दिया। अब दोनों को घटा दो तो कितना आता है, 5 में से 2 गए तो 3 आएगा, मतलब अंतर क्या हुआ हमारा 3, तो डी नंबर इसमें सही आंसर होगा। और इसका क्या आ जाएगा, इसका बी आएगा, यानी आपका 49 का बी और 50 का डी नंबर सही आंसर है। इसके बाद 51 नंबर में देखते हैं, 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। तो मक्खी जो है ये रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करती है, गिलहरी नहीं करती, तितली नहीं करती, छिपकली नहीं करती, है ना। मक्खी है एक, यानी आपके खाने में बैठ गई, फिर इधर उधर गंदगी में जाकर बैठती है, फिर इधर उधर आके बैठ जाती है, तो उससे क्या होता है, रोगों का संचार करती है, वो एक रोग को यहाँ से वहाँ फैलाती है, तो इसमें सी नंबर सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न थे जो मैंने आपको वीडियो में दिया था, वो सभी प्रश्न आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी आप इस चैनल से कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जब भी वीडियो डालूंगा, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखकर अच्छे से समझ सकें। 52 नंबर में देखते हैं, पक्षियों की संख्या में कमी होने का क्या कारण है। तो इसका कारण है बच्चों कि पेड़ पौधों की शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, इनकी संख्याओं में कमी हो रही है, तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से 52 तक हमने देखे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 53 नंबर में पूछा है, यदि पीने के पानी का पाइप गटर के पानी से मिला दिया जाए या मिल जाए तो बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी, तो इसमें दस्त होगी, है ना, तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके बाद अगला प्रश्न है, कोयला व बिजली से चलने वाले साधन हैं। तो देखो कोयला और बिजली से बस नहीं चलती है ना, नाव भी नहीं चलती, हवाई जहाज भी नहीं चलती, क्या चलते हैं, रेलगाड़ी चलती है ना, तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, रेलगाड़ी, है ना। और यहाँ पर क्या सी नंबर है 53 का, है ना, 54 का बी आ जाएगा। अगला है, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगें इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर है, कीड़े ना लगने के लिए हम नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ए नंबर सही आंसर होगा 55 का। इसके बाद आगे देखते हैं हम 56 नंबर में, यहाँ पर पूछा है, हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोते हैं। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों 9 से 10 घंटे, लगभग 9 से 10 घंटे हाथी सोते हैं। 57 नंबर में है, मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय क्या होता है। तो इसमें भी ए नंबर आएगा, अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है। 58 नंबर में है, इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा कार्य नहीं करते डॉक्टर, रोगियों की जाँच करना भी करते हैं, रोगियों का उपचार करना भी करते हैं, रोगियों की स्थिति की निगरानी भी करते हैं, आधार कार्ड बनाना ये नहीं करते हैं ना, तो डी नंबर इसमें सही आंसर आएगा। क्या पूछा था, कौन सा काम नहीं करते, तो रोगियों का आधार कार्ड बनाने का काम नहीं करते, तो 58 का डी नंबर आ जाएगा। इसके बाद 59 नंबर का प्रश्न है, 59 नंबर में है, एक पानी से भरे गिलास में तेलीय पदार्थ डाला है, वह पानी के ऊपर तैर रहा है, उसके तैरने का क्या कारण है। तो क्या कारण है वो, कि पानी का घनत्व जो है वो अधिक है, इसलिए पानी नीचे है और तेल ऊपर रहता है, तो इस प्रकार से बी नंबर आपका सही आंसर होगा। 60 में है, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह क्या है। तो प्रदूषण रहित मतलब जिनसे प्रदूषण नहीं होता, तो साइकिल, रिक्शा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ये ऐसे वाहन है जिनसे प्रदूषण नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है ना, तो डी नंबर इसमें सही आंसर होगा। तो ये था बच्चों आपका कक्षा चौथी और कक्षा 5वीं का ओलंपियाड का पेपर, जिसमें आपके कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे, तो उनके मैंने पूरे आंसर बता दिया है आपको, और ये एकदम सही आंसर है। और आप इसी प्रकार से काफ़ी सारे अभी इसके बाद आपके और भी पेपर होने वाले हैं, तो उन सभी पेपरों के अच्छे से वीडियोस पहले आपको मिल सकें, इनके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और मेरी शुभकामनाएं है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बना हो और आने वाले पेपर भी आपके काफ़ी अच्छे जाएं। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखा कीजिए जो मैं इसमें डालते रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।